ओम शांति। एआई का मुरली सुनने से पहले मैं उसका कुछ मुख्य पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहला है रजाई का तिलक। इसका अर्थ है सदा आज्ञाकारी बनो, फरमान बरदार का टीका ही रजाई दिलाता है। दूसरा है रजिस्टर रखना। इसका अर्थ है पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर का रोज चार्ट, अपनी भूलें स्वयं चेक करो। तीसरा है सर्जन से सच। इसका अर्थ है कोई भी बीमारी भूल छिपाओ नहीं, छिपाने से पद कम होता है। अगला है याद की यात्रा। इसका अर्थ है योग बल से ही दैवी गुण ऑटोमेटिक आते हैं, याद ही बेड़ा पार करती है। अगला है निर्मोही भाव। इसका अर्थ है एक बाप की याद, किसी से मोह नहीं, पुरानी दुनिया से वैराग्य। अगला है क्रोध से बचाव। इसका अर्थ है क्रोध आसुरी गुण है, चुप रहना ही दैवी चलन है। अगला है श्रीमत पर चलना। अवज्ञा नहीं भूल, बताने से बोझ हल्का, ना बताने से दंड बढ़ता है। अगला है चीयरफुल स्थिति। इसका अर्थ है ठीक है बाबा दिल से कहो, माया की कीचड़ से परे रहो। ये सब आपको एआई मुरली में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। इसका शीर्षक है सुप्रीम रिमेम्बरेंस एंड द टावर ऑफ साइलेंस। अब इससे पहले कि हम इसकी गहराई में उतरें, ये समझना जरूरी है कि ये आया कहाँ से है। ये 21 जनवरी 2026 की एक प्रातः मुरली का अंश है। दरअसल एक आध्यात्मिक समूह में उनके रोजाना के प्रवचन को मुरली कहते हैं। जी, जैसे संगीत की कोई धुन जो आत्मा को दिशा देती है। हाँ, और इसे बाप दादा का प्रवचन कहा गया है, जो उनके लिए मतलब ईश्वर और पहले मनुष्य की संयुक्त चेतना का प्रतीक है। तो आज हमारा मकसद है इस मुरली के सुरों को पकड़ना और इसके मुख्य संदेशों को समझना। बिल्कुल, और इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये लेख याद या रिमेम्बरेंस को किस तरह से परिभाषित करता है, जो कि इसके केंद्र में है। और इसमें कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो पहली बार सुनने में शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। जैसे कि ईश्वर से कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत पर जोर देना। अच्छा। या फिर जीवन को एक कभी न खत्म होने वाले नाटक, मतलब अनादि ड्रामा के रूप में देखना। तो चलिए इसके मुख्य विचारों, इसमें बताए गए अभ्यासों और इसके अंतिम लक्ष्य की परतें खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली और सबसे मजबूत बात इस लेख में कही गई है वो सीधे सीधे एक निर्देश की तरह है। इसमें कहा गया है, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। सुप्रीम बनना है। हाँ, सुप्रीम या शक्तिवान बनना, ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसका रास्ता है एक बाप की याद। पर यहाँ याद का मतलब सिर्फ सुबह शाम आंखें बंद करके ध्यान में बैठना नहीं है, जैसा आमतौर पर समझा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा सक्रिय और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेख कहता है कि ये याद ऐसी होनी चाहिए कि चलते फिरते काम करते हुए भी बनी रहे। अच्छा। ये एक टेव यानी आदत बन जानी चाहिए। आदत, जी। यहाँ याद का मतलब 3 चीजों को एक साथ याद करना है। हाँ। पहला, मैं एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। दूसरा, मेरा एक आध्यात्मिक बाप है जो ज्ञान का सागर है। और तीसरा, मेरा असली घर, जिसे यहाँ टावर ऑफ साइलेंस या शांति धाम कहा गया है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि याद का मतलब सिर्फ बैठकर ध्यान करना नहीं, बल्कि चलते फिरते काम करते हुए भी एक कनेक्शन बनाए रखना है। हाँ। अरे वाह, तो ये मेडिटेशन से ज्यादा एक माइंड सेट है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसे हर समय बनाए रखना है। बिल्कुल सही। इसीलिए इस अभ्यास में महारत हासिल करने वालों को महावीर कहा गया है। महावीर? हाँ, महावीर शब्द में ही एक शक्ति है, एक संघर्ष है। ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। लेख साफ कहता है कि इसमें ही मेहनत है। अब आते हैं टावर ऑफ साइलेंस पर।
ये कोई मतलब भौतिक इमारत नहीं है। सही। सोचिए, ये एक तरह का कॉस्मिक होम बेस है। जैसे एक फोन अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर वापस जाता है, वैसे ही आत्मा को अपनी सारी सांसारिक थकान मिटाकर अपनी मूल अवस्था में, हाँ, अपनी मूल शांत और शक्तिशाली अवस्था में रिचार्ज होने के लिए बुद्धि से इस शांति धाम को याद करना है। ये वो मंजिल है जहां पहुंचने के लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे लगता है कई आध्यात्मिक रास्तों से बिल्कुल अलग है। लेख में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर आपके जीवन में कोई सांसारिक समस्या आती है, जैसे मान लीजिए व्यापार में घाटा हो गया या कोई बीमार पड़ गया जी, तो बाबा से मदद या कृपा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ। लेख कहता है ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। हाँ, और ये पंक्ति इस पूरे दर्शन की सबसे चुनौतीपूर्ण और कह सकते हैं सशक्त बातों में से एक है। ये आत्म जिम्मेदारी का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। सही बात है। ज्यादातर आध्यात्मिक मार्गों में भक्त मुश्किल के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपा मांगते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कृपा मांगो नहीं, बल्कि अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी रोक रही है। मतलब अगर कोई अनुयायी सच में बहुत बीमार है या दिवालिया हो गया है, तो उसे सच में कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? सतही तौर पर यह कठोर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखें तो ये अनुयायी को पूरी तरह से सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा? ये सिर्फ एक आध्यात्मिक निर्देश नहीं है, ये अनुयायी के मनोविज्ञान को पूरी तरह से बदल देता है। जब आप कृपा मांगना बंद कर देते हैं तो आप पीड़ित मतलब विक्टिम की मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी स्थिति के कर्ता, एजेंट बन जाते हैं। सारी शक्ति बाहरी स्रोत से हटकर आपके अपने अंदर, आपके पुरुषार्थ में आ जाती है। आप ये मानने लगते हैं कि आपकी स्थिति आपके ही कर्मों का परिणाम है और उसे बदलने की शक्ति भी आपके ही पास है, उस योग बल में है। तो ये योग बल क्या है? क्या ये कोई चमत्कारी शक्ति है? लेख के अनुसार ये योग बल उसी निरंतर याद से पैदा होने वाली आंतरिक शक्ति है, और ये दावा किया गया है कि इस शक्ति से न केवल कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो सकता है, अच्छा, बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ सकती है। अरे वाह! ये किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगने के बजाय अपने अंदर की शक्ति को जगाकर उसे हासिल करने पर जोर देता है। ये कहता है कि आप भिखारी नहीं बल्कि मालिक के बच्चे हो, इसलिए मांगो मत, अपनी शक्ति से परिस्थितियों को बदलो। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल ठीक है, तो ये जो आत्मनिर्भरता है, इसका स्रोत कौन है? ये बाप या शिव बाबा कौन हैं जिनकी याद में इतनी शक्ति बताई गई है? उन्हें क्या माना गया है? उन्हें ज्ञान, सुख और प्यार का सागर बताया गया है। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों को नर्क की दुनिया से निकालकर स्वर्ग का मालिक बनाने आता है। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो उनकी दोहरी भूमिका है। वो सिर्फ पिता नहीं है बल्कि शिक्षक भी हैं और गुरु भी। बिल्कुल, वो ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं कि पवित्र कैसे बनना है और वापस घर जाने का रास्ता भी बताते हैं। अच्छा। और अनुयायियों को उनके प्रति एक बहुत गहरा और व्यक्तिगत प्रेम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसा किसी प्राणों से भी प्यारी चीज के लिए होता है। तो ये रिश्ता सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि गहरे प्यार और अपनेपन का है। जी। और लेख में ये भी कहा गया है कि वो ये ज्ञान देने के लिए एक पतित शरीर में आते हैं। ये बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये इस दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता यह है कि वो निराकार सत्ता एक साधारण पतित यानी अपवित्र मनुष्य के शरीर का आधार लेकर ये ज्ञान सुनाते हैं। और इसे निष्काम सेवा कहा गया है। बिल्कुल, बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा। ये विचार अनादि ड्रामा की बड़ी अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अनादि ड्रामा मतलब ये पूरी सृष्टि एक शाश्वत नाटक है जो हूबहू हर 5000 साल में दोहराया जाता है। और अभी इस ड्रामा का एक बहुत ही खास समय चल रहा है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। संगम युग? जी, ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा समय है जब वो खुद आकर अपने बच्चों को हीरे जैसा बनाने का ये ज्ञान देते हैं। तो फिलॉसफी तो बहुत गहरी है। खुद पर भरोसा, एक बाप की याद और जीवन एक ड्रामा है। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? क्या सिर्फ याद में बैठने से गुस्सा आना बंद हो जाएगा? नहीं, लेख में बहुत स्पष्ट व्यावहारिक निर्देश भी दिए गए हैं। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है बल्कि करने की भी बात है। सबसे पहले तो अपनी चाल चलन को सुधारने पर जोर दिया गया है। अपनी कर्मेंद्रियों यानी आंख, कान, मुंह, इन सब पर पूरा नियंत्रण रखने की बात कही गई है।
मतलब एक नैतिक और चारित्रिक बदलाव की प्रक्रिया है। बिल्कुल। गुस्सा करना या किसी को दुख देना मना है। और इसमें एक बहुत ही मानवीय और सच्ची बात का भी जिक्र है। अपनी याद का चार्ट ईमानदारी से बनाने की सलाह दी गई है। हाँ। और लेख में ये भी माना गया है कि कई लोग शर्म मतलब लज्जा के कारण ये सच नहीं बताते कि उन्होंने दिन में कितनी देर याद किया। बिल्कुल। और ये बात इस प्रक्रिया की व्यावहारिकता और चुनौतियों को दिखाती है। सही बात है। ईमानदारी से याद का चार्ट बनाना, मुझे लगता है हम सबका स्क्रीन टाइम का चार्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। बताने में थोड़ी शर्म आती है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि ये रास्ता आत्मावलोकन और आत्म ईमानदारी की मांग करता है। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं। और लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर याद सच्ची और निरंतर नहीं है तो ज्ञान का कोई असर नहीं होगा। अच्छा। इसके लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। मतलब आपके पास ज्ञान रूपी तलवार तो है, लेकिन अगर उसमें याद की शक्ति का जौहर या धार नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। बिल्कुल। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सारी मेहनत, ये याद का चार्ट, ये आत्मनियंत्रण, ये सब किस मंजिल तक ले जाता है? अंतिम लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। कर्मातीत? कर्मातीत का मतलब है कर्म के प्रभाव से पूरी तरह से परे हो जाना। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा पर पुराने कर्मों का कोई बोझ नहीं रहता और नए कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं बनता। अच्छा। लेख के अनुसार ये वो स्थिति है जब आपको अपना शरीर भी याद न रहे, आप पूरी तरह से आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसी अवस्था से आत्मा सतो प्रधान यानी 100% पवित्र बनकर अपने घर, उस टावर ऑफ साइलेंस में वापस जा सकती है। और फिर जब नई दुनिया यानी सतयुग शुरू होता है तो वही आत्माएं वहां राज्य करने का भाग्य पाती हैं। लेकिन यह भी साफ है कि ये मंजिल बिना कड़ी मेहनत के संभव नहीं है। तो कुल मिला के हमने आज एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग की रूपरेखा को समझा जो किसी बाहरी कर्मकांड या अनुष्ठान पर नहीं जी, बल्कि एक बाप और अपनी आत्मिक पहचान की निरंतर और सक्रिय याद पर केंद्रित है जी। और यह सांसारिक समस्याओं के लिए दैवीय हस्तक्षेप या कृपा की उम्मीद करने की बजाय आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत प्रयास यानी पुरुषार्थ पर जोर देता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के अंत में लेख में एक महामंत्र या एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है जो सुनने वालों के लिए एक विचारणीय बात हो सकती है। वो क्या है? वो है फॉलो फादर नॉट की ब्रदर सिस्टर। फॉलो फादर जी, नॉट ब्रदर सिस्टर। जी। इसका मतलब है कि इस रास्ते पर चलने वाले अनुयायियों को एक दूसरे को देखकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक फादर को ही अपने आदर्श के रूप में अनुसरण करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सभी भाई बहन भी अभी पुरुषार्थी हैं, यानी वे भी प्रयास कर रहे हैं और उनमें भी कमियां हो सकती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। अगर आप अपने साथियों को देखेंगे तो शायद उनकी गलतियों को देखकर आपका उत्साह भी कम हो सकता है। बिल्कुल। ये किसी भी सुधार के मार्ग पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। हमें अपनी प्रगति का पैमाना किसे बनाना चाहिए? अपने साथियों को जो खुद संघर्ष कर रहे हैं या एक आदर्श को जो शायद पहुंच से बाहर लगे? और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। ओम शांति। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।